तो जिनसे मैं नहीं मिली हूँ, मेरा नाम स्तुति है। सबको लगता है कि वो मेरा नाम मुझसे बेहतर जानते हैं, तो कुछ भी बुला लेते हैं जो मन में आया। श्रुति, सृष्टि, शिल्पा शेट्टी। क्यों नहीं लग रही हूँ क्या? काफ़ी रूड हो आप लोग। कोई नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं जवाब भी देने लग गई हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है एमबीए की, श्रुति, और हम साथ में जॉब इंटरव्यू देने गए थे एक ही रोल के लिए। तो इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने बोला कि बाहर वेट कर लो, हम उसी समय रिज़ल्ट बता देंगे। थोड़ी देर में आए, बोले कंग्रेचुलेशन श्रुति। हम दोनों खुश हो गए। सही में बल्ब स्लो चल रहे हैं क्या आपके आज? हाँ, पर ये मेरा बकवास कॉमेडी क्लब में दूसरा सेट है। पिछली बार मैं बहुत हैंगओवर आई थी, बहुत तेज़ हैंगओवर लेके आई थी। पता नहीं था इतना प्रोफेशनल सेटअप है, पूरा कैमरा वगैरह लगा है। इस बार मैं नहा कर आई हूँ। तो हाँ, इज़्ज़त रख लेना मेरी प्लीज़। तो हाँ, मेरे दोस्तों को यकीन नहीं होता कि मुझे इतनी हिंदी आती है, क्योंकि मैं साउथ बॉम्बे में पली बड़ी हूँ। फुल इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेकंड लैंग्वेज भी फ्रेंच पढ़ी थी मैंने, हिंदी नहीं। कॉलेज भी यहाँ गई थी यूके में, ऑक्सफोर्ड, और वो 3 साल तो एक शब्द नहीं बोला होगा हिंदी का। लेकिन वो सब एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरे पापा यूपी से हैं। जौनपुर तो नहीं। पर हाँ, पापा यूपी से हैं, एकदम मतलब हम और स्कूल वाला यूपी। तो मेरा नाम भी सर से रखा है उन्होंने। तो आप लोग जो बुला लो, मेरे खुद के घर वाले मुझे स्तुति बुलाते हैं। सही में सही बोल रही हूँ मैं। मम्मी ने नाम रखा था, ये सोच के नहीं रखा था कि पापा की पूरी साइड बोल नहीं पाएगी, बट जो भी है। घर वाले काफ़ी ब्रूटल है मेरे। तो बताया मैंने उनको कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने जा रही हूँ, तो हंसने लग गए। जब रियलाइज़ हुआ कि मजाक अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो फिर मम्मी ने कहा कि वो सब ठीक है, दूसरों का वक्त बर्बाद करना है तो करो, कौन रोक सकता है, लेकिन बस एक बात है कि गाली मत देना, नहीं तो घर से निकाल दूँगी। मैंने बोला मम्मी आप बॉम्बे में रहते हो, मैं घर से निकल चुकी हूँ। हाँ, पर क्या बोल रही थी मैं, कब आई थी लंदन में? मैं 2021 में आई थी एमबीए करने। तो और यूके की हवा लगते ही मुझे डेयरी से एलर्जी हो गई। अंग्रेज़ों वाले चोंचले, हाँ। डेयरी से एलर्जी हो गई, और सबसे बुरा मम्मी को लगा, क्योंकि वो पंजाबी हैं और उनको हज़म ही नहीं हुआ कि मतलब उनकी बेटी आलू के पराठे के साथ मक्खन नहीं खा पाएगी। उनको तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको लगा कि मतलब आ गई मेरी ऑडियंस। उनको तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो कहने लगी कि मतलब मेरी फैमिली के क्या क्या कर दिया अंग्रेज़ों ने। पहले तो माँ बाप को लाहौर से दिल्ली भगवाया पार्टीशन के टाइम, और फिर 74 साल बाद बेटी से लस्सी छीन ली। पर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। ओके, हाँ, तो मम्मी हिंदू पंजाबी हैं, वेरी रिलीजियस, प्योर वेजिटेरियन। लोग मानते नहीं है, मतलब बोलते हैं कि पंजाबी और वेजिटेरियन ऐसे कैसे हो सकता है। बट मीडिया ने ख़राब कर रखी है पंजाबियों की इमेज, वैसे कि मतलब पता नहीं क्या कर रखा है कि पंजाबियों के एक हाथ में पटियाला पैग है, दूसरे हाथ में बटर चिकन है। मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो मतलब लाइफ में उन्होंने शराब और नॉन वेज को हाथ नहीं लगाया होगा। शराब बोलती हूँ, वो दारू नहीं। बट तो फिर से भूल गई हूँ। इस बार ताली मत बजाना, रुक जाओ। हाँ, तो ये वेस्ट में, यूरोप अमेरिका में ये प्योर वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो मतलब अक्सर जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि लोगों को समझ नहीं आता है कि वेजिटेरियन है बट नो एग बिकॉज गॉड विल गेट एंग्री। तो लेकिन अभी 2023 में मेरा लास्ट ईयर एमबीए का ग्रेजुएशन हुआ, तो पूरी फैमिली आई थी,
और मम्मी ने देखा कि मैं रेस्टोरेंट्स में जब डेयरी एलर्जी बोलती हूँ तो बहुत सीरियसली ले लेते हैं वो लोग। तो उनको मिली इंस्पिरेशन और उन्होंने भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि उनको एग से एलर्जी है, और बढ़िया काम चल गया उनको। अब ये देख लिया पापा ने, पापा अंडा खाते हैं, लेकिन पापा की एक थ्योरी है जो मेरे ख्याल से काफ़ी इंडियन पेरेंट्स की है कि ठंडा पीने से गला ख़राब हो जाता है। उनको मतलब जब भी मुझे ज़ुकाम खांसी हो जाती है वो उनको गुस्सा आ जाता कि ज़रूर तुमने ठंडा पिया होगा। हमेशा मेरी गलती मान लेते हैं। अब मैं कैसे बताऊँ, ठंडा नहीं पिया है मैंने पापा, मेरे बॉस को कोविड हो रखा है। अब मेकआउट कर लिया मैंने उनसे थोड़ा, तो ऐसे झूठे आरोप तो मत लगाओ बहन के पिताजी। गाली नहीं दूंगी, प्रॉमिस किया था मैंने मम्मी को। आप जानते नहीं हो वो यहाँ आकर मुझे लंदन के घर से निकाल देंगी। हाँ, तो 2023 जुलाई में गर्मी का मौसम था, और मतलब ग्रेजुएशन से पहले हम घूमने गए थे। हम गए जो इन द जूस, उनको मैंने सोचा कि माचा लाटे पिला देते हैं फैमिली को। मेरे अंग्रेज़ों वाले चोंचले सिर्फ एलर्जी से नहीं है, वैसे भी हैं। तो माचा लाटे पिलाने गए। पापा ने बोला ये सब नहीं चाहिए, मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, वो भी सादी। मैंने कहा ठीक है, मैं मंगाने गई। उन्होंने रोक लिया कि नहीं हम जाएंगे। अच्छा जी जाइए। तो मुझे पता था क्या होने वाला है। वो गए बरिस्टा के पास, बोले आई वांट अ कोल्ड कॉफ़ी। तो बरिस्टा ने कहा ये सब हम करते नहीं हैं यहाँ पे। तो मेन्यू देखकर फिर बोले कि अच्छा आई वांट एन आइस लाटे बट विदाउट द आइस। तो बरिस्टा बहुत ही कंफ्यूज हो गई कि मतलब डू यू वांट अ रेगुलर लाटे हॉट? तो कहते हैं नहीं, आई वांट एन आइस लाटे रूम टेम्परेचर। सही बात बता रही हूँ, ये हुआ है सच में। तो वो तो बिल्कुल बहुत महा कंफ्यूज हो गई कि ये बोल क्या रहे हैं आदमी। तो कहते हैं वी कांट मेक एन आइस लाटे विदाउट आइस। पापा तो पीछे हटने वाले में से नहीं है। उन्होंने निकाला अपना चेकमेट, आई एम एलर्जिक टू आइस। बरिस्टा महा पागल हो गई कि हाउ कैन यू बी एलर्जिक टू आइस, आर यू एलर्जिक टू वाटर? तो पापा ने कहा नहीं, तुम्हें सिंपल सी बात समझ में नहीं आती, आई एम एलर्जिक टू आइस नॉट टू वाटर। तो काफ़ी लंबी चली इनकी लड़ाई। हाँ, वो पीछे हटने वाले में से नहीं है। बताया ना मैंने, वो यूपी से हैं। थैंक यू सो मच।